पानी होता है, पानी को आप जिस आकार में डालना चाहेंगे वो उस आकार में डलेगा। सो उसी प्रकार से डिपेंड करता है कि वो छात्र इकाई कैसी है। सर एक बहुत ही पर्सनल सा सवाल, व्हाई कांग्रेस? तो कांग्रेस पार्टी में मेरी शुरुआत जो हुई थी वो कॉम्पिटिशन्स के माध्यम से हुई थी। इस समय पे भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी ट्रोल आर्मी लग चुकी है। मीम्स कह लीजिए, हम लोग उनको दो रुपल्ली के ट्रोल कहते हैं। जो दो रुपल्ली के ट्रोल होते हैं सोशल मीडिया पे बैठ के, वो भर भर के ईरान को गाली देंगे। मोदी जी ईरान के साथ बैठ के फोन पे बातचीत करेंगे, उनको मित्र कहेंगे, उसके बाद ये लोग ईरान की तारीफ करेंगे। G7 पे शुरुआत में मोदी जी को न्योता नहीं आता, G7 को कनाडा को भर भर के गाली देंगे, और उसके बाद जब G7 में मोदी जी को न्योता आ जाता है तो G7 की महत्व। आज इस देश का दुर्भाग्य ये है कि इस देश के प्रधानमंत्री ऐसे लोगों को सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं जिन पर बलात्कार के आरोप। देश का भविष्य कौन तय करता है? सांसद में बैठे हुए 7 साल के ऊपर के नेता या फिर इंस्टाग्राम पर अपनी राय लिखने वाले 22 साल के युवा? हर चुनाव से पहले नेता कहते हैं कि युवा हमारी ताकत है, लेकिन सवाल ये है, क्या सच में राजनीति में युवाओं को ताकत मिल रही है? इसी पर आगे चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं कांग्रेस के यूथ लीडर, स्पोक्सपर्सन और मीडिया पैनलिस्ट अंश वर्ड्स। वेलकम सर। सर, इससे पहले कि हम अलग बातें करें, सबसे पहले आप राजनीति में कैसे आए? ये बहुत ज़्यादा ऐसा सवाल है जो हर कोई मुझसे पूछता है। लेकिन मैं एक चीज़ कहता हूँ कि जब विश्वास हो और मेहनत करने की शक्ति हो तो आपके सामने परिस्थिति भी इस प्रकार होती है कि आप कर सकते हैं। मेरी शुरुआत आज से ठीक 5-6 साल पहले हुई थी और मैंने अपनी करियर की शुरुआत यूथ कांग्रेस से की थी। उस समय पे हमारे जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो बीवी श्रीनिवास जी थे, और उन्होंने अपना प्रोजेक्ट चलाया था यंग इंडिया के बोलगम। वहाँ से मैं अपने स्टेट में जीता और मैं अपने स्टेट का यूथ कांग्रेस का मैं प्रवक्ता बना, और धीरे-धीरे जैसे-जैसे कारवां बढ़ता गया, मेहनत लगने के साथ हमारे नेता राहुल गांधी जी के जो मार्गदर्शन में हम लोग आगे बढ़े। सर, जैसे अगर कोई स्टूडेंट है जो बाद में जाके पॉलिटिक्स में जाना चाहता है, तो उनके लिए रोड मैप क्या होता है या हमें स्टार्ट कहाँ से करना है? देखिए, अगर आप स्टूडेंट के लिए पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा कि सर्वप्रथम उनको जो छात्र राजनीति होती है वहाँ से उसकी शुरुआत करनी चाहिए। जब आप छात्र राजनीति से जुड़ते हैं तो आप ना केवल राजनीति से जुड़ते हैं, अपितु आप सबसे निचले स्तर पर आप लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहाँ पे आप समझते हैं कि किस प्रकार से एक बड़ी लेवल पे राजनीति चलती है। आप लोगों के मुद्दों को उठाने के लिए सीखते हैं। बेशक आप चाहे एनएसयूआई में जाएँ या एबीवीपी या जो भी इकाई में आप जाना चाहते हैं, पर आप वहाँ से समझेंगे कि वो जो पॉलिटिकल पार्टी से एफ़िलिएटेड हैं, वो कैसे चलती हैं, वहाँ से आप कैसे अपने जो छात्र आपके साथ जुड़े हैं, जिन्होंने आपको अपना वोट दिया है, उन लोगों के लिए आप कैसे अपनी माँगों को उठा सकते हैं, बड़े स्तर पर उठा सकते हैं। अगर आप एनएसयूआई को देखेंगे तो एनएसयूआई में किस प्रकार से जो तमाम जगहों पे हमारे छात्र अध्यक्ष हैं, वो कैसे मिलकर एनएसयूआई के साथ कदम-ताल मिलाकर कैसे बड़े स्तर पे उठा रहे हैं। अभी हाल-फिलहाल में आपने देखा होगा राहुल गांधी जी गए भी थे छात्रों से मिलने के लिए। तो यही एक काम होता है, तो इसलिए मैं सर्वप्रथम सबको यही कहूँगा कि आप छात्र राजनीति से शुरू करिए, उसके बाद आप आगे बढ़िए। तो सर, जो स्टूडेंट कम्युनिटीज़ है, आप उनको सपोर्ट करते हैं? चाहे कोई सी भी हो, एबीवीपी हो, एनएसयूआई हो, आप उन्हें सपोर्ट करते हैं? मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी स्टूडेंट कम्युनिटी हो, ये एक मौका होता है, एक लोगों को ज़रिया होता है कि लोग बाग छात्र ख़ास तौर से वो अपनी आवाज़ों को कैसे उठा सकते हैं। एक उनको रिप्रेज़ेंटेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम आज एक विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इसमें अगर हम छात्रों को उनका अधिकार नहीं देंगे, वोट का अधिकार नहीं देंगे, चुनाव का अधिकार नहीं देंगे, तो हम कहाँ से अपने आप को लोकतंत्र कह सकते हैं? ये सब कई सारे वायलेंस होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, रैलीज़ होती है, जिनमें उनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन हमने देखा है। कोई भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, कोई भी रैलीज़ उसमें। तो क्या ये थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालता है? देखिए, ये डिपेंड करता है कि वो कौन-सी इकाई है। वो इकाई उन छात्रों को किस हिसाब से ढालना चाहती है। कहते हैं ना कि पानी होता है, पानी को आप जिस आकार में डालना चाहेंगे वो उस आकार में डलेगा। सो उसी प्रकार से डिपेंड करता है कि वो छात्र इकाई कैसी है। अगर आज आप बात करेंगे
एनएसवाई की मैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी से हूँ, तो मैं एनएसवाई की ज़्यादा अच्छे से बात कर सकता हूँ। तो मैं बता सकता हूँ कि एनएसवाई जो है, वो ज़्यादातर छात्रों को ये मौका देती है कि वो अपने मुद्दों को प्रबलता से उठाएँ, पिछड़ों की बात करें, महिलाओं की बात करें, युवाओं की बात करें, जो सबसे अंतिम पंक्ति का जो व्यक्ति है, पंक्ति का, उस व्यक्ति को कैसे उसका अधिकार मिले, ये बात करते हैं। युवा नेता होने के नाते आपको क्या लगता है आज की युवा पीढ़ी राजनीति से दूर क्यों भागती है? नहीं, मैं आपकी इस सवाल से सहमत नहीं हूँ। आज की युवा पीढ़ी आज राजनीति से बिल्कुल जुड़ी हुई है और मैं ऐसा मानता हूँ कि आज राजनीति जो है वो युवाओं को केंद्र में रखकर हो रही है। अगर आज राहुल गांधी जी लोकसभा चुनाव में आप बात कर लीजिए या उससे पूर्व राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी तो बात करती रही है। आपको याद होगा जब डूसू का पहला चुनाव हुआ था, इस देश का सबसे पहला छात्र संघ का चुनाव डूसू में हुआ था, उसमें भी नेहरू जी की बहुत बड़ी भूमिका रही थी। तो छात्रों को सबसे आगे लाने के लिए तो हमने काम किया है। लेकिन आज जब राहुल गांधी जी बात करते हैं युवाओं के लिए लोकसभा चुनाव में उनके लिए युवा न्याय की बात करते हैं, तो उसी के आधार पे जब मोदी जी भी अपने बजट में उनके लिए प्रावधान लाते हैं, तो इससे हम ये लोग स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि युवाओं को आज केंद्र में रखकर राजनीति हो रही है। तो युवा राजनीति से बिल्कुल भी दूर नहीं है। सोशल मीडिया आज पॉलिटिक्स का एक बहुत ही पावरफुल और अहम हिस्सा है। इस पे आपका क्या मानना है? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा संसाधन हो सकता है जागरूकता लाने के लिए। वो अलग बात है कि आज के समय पे भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी ट्रोल आर्मी लग चुकी है। मीम्स कह लीजिए, हम लोग तो उनको दो रुपल्ली के ट्रोल कहते हैं। लेकिन सर ये दोनों तरफ से होता है ना? लाइक नहीं, कांग्रेस पार्टी भी अपने तो नहीं, पोर्टल पे डालते हैं। पोर्टल पे डालना एक अलग बात होता है और ट्रोलिंग करना एक अलग बात होता है। जो लोग ट्रोल कर रहे हैं, उन लोगों को समझ ही नहीं है कि वो किस मुद्दे की बारे में बात कर रहे हैं, उनको आगे पीछे का ज्ञान नहीं है, वो आके ट्रोल कर लेते हैं। सच्चाई अब ये है, अभी आप हाल-फिलहाल का उदाहरण लीजिए, कोई भी सबसे पहले ये जो 2 रुपये के ट्रोल होते हैं सोशल मीडिया पे बैठ के, वो भर-भर के ईरान को गाली देंगे। मोदी जी ईरान के साथ बैठ के फ़ोन पे बातचीत करेंगे, उनको मित्र कहेंगे, उसके बाद ये लोग ईरान की तारीफ़ करेंगे। G7 पे शुरुआत में मोदी जी को न्योता नहीं आता, G7 को कनाडा को भर-भर के गाली देंगे और उसके बाद जब G7 में मोदी जी को न्योता आ जाता है, तो G7 की महत्व जो है वो बताने लग जाएँगे सोशल मीडिया पे। तो इसलिए कहते हैं कि सोशल मीडिया 2 प्रकार से काम करता है। जागरूकता के लिए और एक होता है ट्रोलिंग के लिए। तो आज भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से तो सिर्फ और सिर्फ ट्रोलिंग चलती है। आप उनको देख लिए, एक प्रचार नहीं कर सकते। आज अपनी वो सच्चाई नहीं बता सकते। आज वो अपनी नीति के बारे में नहीं बता सकते। आप उनके जितने भी पेजेस हैं, जितने भी उनके जो एसोसिएटेड अकाउंट्स हैं, आज इस देश का दुर्भाग्य ये है कि इस देश के प्रधानमंत्री ऐसे लोगों को सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं, जिन पर बलात्कार के आरोप है, जिन पे हत्या के आरोप है। तो सोशल मीडिया पे किस प्रकार से जो ज़हर उगला जा रहा है, उससे इस देश का युवा कहीं न कहीं सहम जाता है। लेकिन जब इस देश में राहुल गांधी जी न्याय की बात करते हैं, संविधान को लेके चलने की बात करते हैं, तो इस देश का युवा समझता है कि एक आवाज़ है, जिसके लिए हमें चलना है। लेकिन सर आपको नहीं लगता कि सोशल मीडिया में एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाना अभी के टाइम में बहुत इम्पोर्टेंट है? कि अगर आप चाहते हैं कि युवा तक आपको पहुंचना है या फिर एक बड़ी स्तर पर आपको कुछ कैंपेनिंग करनी है, तो सोशल मीडिया का गेम स्ट्रॉन्ग होना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपके सवाल के 2 जवाब हैं। पहला जवाब कि आज के समय पे सोशल मीडिया के सहारे ही बीजेपी की सरकार चल रही है। ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और ये अलग पार्टीज क्यों नहीं कर पा रही है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ और ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जब ट्रेन हादसा हो जाता है, अश्विनी वैष्णव जी वहाँ पे जाके लोगों की आवाज़ उठाने के लिए नहीं जाते, उनसे मिलने के लिए नहीं जाते पीड़ितों से, वो वहाँ पे जाके रीलें बनाते हैं। आज सच्चाई क्या है, वंदे भारत में ट्रेन में से जो पानी बह रहा है, सच्चाई क्या है कि आज एक के बाद एक ट्रेन हादसा हो जाता है और आज भी अश्विनी वैष्णव जी को पता ही नहीं है कि उनको करना क्या है। सच्चाई ये कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश हो जाता है, वहाँ पे जाके नागरिक उड्डयन मंत्री जो है, वहाँ पे रील बना रहे हैं। इतने लोग वहां पे मर गए हैं, वहां पे आपको संवेदना प्रकट करनी चाहिए, वहां पे जाके आप रील बना रहे हैं। आप देख लीजिए जब पहलगाम का हमला होता है उसके बाद वहां पे भारतीय जनता पार्टी के जो नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर है और पूर्व उनके जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष हैं, वो वहां पे आर्मी के सुरक्षा के लोगों को लेकर जाके वहां पे रीले बना रहे बर्फ में। क्या ये समय है? तो ये आपका पहला जवाब कि आज के समय पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ पीआर और रील के सहारे, सोशल मीडिया के सहारे ही चल रही है। दूसरी बात,
कांग्रेस पार्टी जो है इस सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने का काम करती है। आप देखेंगे हम लोग आज जब बात करते हैं, तमाम ऐसे अभी हाल फिलहाल का एक मामला सामने आया था, राहुल जी ने उसको उठाया भी था कि उड़ीसा में एक जो परिवार था दलित, उनके किस प्रकार से बाल काटे गए, उनको ग्रास जो है वो खिलाया गया, गंदा पानी पिलाया गया। तो सोशल मीडिया से किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी जागरूकता ला रही है। उड़ीसा तो भारतीय जनता पार्टी का शासित प्रदेश है, वहां पे इनको न्याय की बात करनी चाहिए, वहां पे एक्शन लेना चाहिए। आज सवाल पूछा जाएगा उन्होंने क्या काम किया वहां पे। तो हम लोग तो जागरूकता फैला रहे हैं, वो लोग वहां पे नफरत फैला रहे हैं, वहां पे अपना प्रचार कर रहे हैं। एक यूथ लीडर होने के नाते कभी आपने किसी भी चैलेंज का सामना करना पड़ा हो जो कि आपको लगता है कि अनएथिकल था? मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि हम अगर सीनियर हैं तभी हम इस पोजीशन में बैठ सकते हैं, कि स्टीरियोटाइप होता है। जैसे अगर हमें प्राइम मिनिस्टर बनना है तो 35 प्लस होना ही पड़ेगा। तो आपको इसके रिलेटेड क्या कहना है? देखिए, ये एक चीज़ है जिसका मतलब सामना मुझे तो इतना नहीं करना पड़ा है। बट एक रहता है राजनीति में। आप जब राजनीति में जाएँगे तो वहाँ पे कई ऐसे लोग बाग होते हैं जो सोचते हैं कि आप अभी कम उम्र के हैं, आप लोग अभी नहीं आए, अभी आप पहले अपने आप को पॉलिश करने का काम करिए। लेकिन मेरे साथ होपफुली ऐसा नहीं हुआ है। अगर आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मेरे नेता राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे मीडिया विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा जी ने मौका दिया है कि आज मैं सबसे ज्यादा अक्रॉस पार्टी लाइन, सबसे ज्यादा यंगेस्ट, अगर मैं यहाँ पे मीडिया पैनलिस्ट बन के बैठा हूँ, तो ये उनके वजह से हुआ है कि उन्होंने ये अवसर दिया है युवाओं को। कांग्रेस पार्टी में मेरी शुरुआत जो हुई थी वो कॉम्पिटिशन्स के माध्यम से हुई थी। हमारे यूथ कांग्रेस में प्रतियोगिता हुई थी यंग इंडिया के बोल की, जिसमें मैं अपने प्रदेश में जीता था। तो यूथ कांग्रेस ने तो कई ऐसे कार्यक्रम चलाए कि इस देश के युवाओं को कैसे राजनीति के केंद्र में लाया जाए। तो होपफुली मेरे को उसका सामना नहीं करना पड़ा है, लेकिन कई जगहों पे ऐसा होता है कि युवाओं को रोका जाता है। सर, एक बहुत ही पर्सनल सा सवाल, व्हाई कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस पार्टी इसलिए क्योंकि आज जब इस नफरत की राजनीति में अगर कोई मोहब्बत की बात करती है, तो वो कांग्रेस पार्टी है। जब इस देश में संविधान पर लगातार प्रहार हुआ जा रहा है, आज भारतीय जनता पार्टी संविधान हत्या दिवस मना रही है, लेकिन वो इस बात का जवाब दे के जाए कि क्या ऐसी मजबूरी रही कि इस देश के विपक्ष के 150 सांसदों को बाहर रखकर आपने 3 कानूनों को पारित कर लिया। तो संविधान की जब हत्या आज के समय पे हो रही है, तो संविधान को लेकर अगर एक शख्स, हमारे नेता चल रहे हैं, तो इस वजह से मैं कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी के आज के विजन में आज के युवाओं के लिए क्या अलग है, क्या नया है और क्या खास है? युवाओं के लिए आपने देखा होगा कि हमारा जो निकला था मैनिफेस्टो 2024 के लोकसभा चुनाव में, उसमें हमने 5 न्याय की बात करी थी। महिला न्याय, मजदूर न्याय, किसान न्याय, और उसमें एक युवा न्याय था। उस युवा न्याय में किस प्रकार से राहुल गांधी जी ने एक विजन लेके चले थे, और ये मैं बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ कि जब राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा दोनों कर रहे थे, उन्होंने इस देश के युवाओं से बातचीत करी, और उनसे बातचीत करने के बाद जो हमने अपना मैनिफेस्टो निकाला, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि युवाओं के लिए हमने क्या हमारा विजन है। अगर आज मैं यहाँ पे बात करूं, तो राहुल गांधी जी ने बात करी थी कि युवाओं को 8,500 रुपया देने के लिए, 850 रुपया देने के लिए उन्होंने बात करी कि वो युवा जो है अपने उद्योग में उसको लगा सके। अगर आपको मैं अगर आज हर महीने 8,500 रुपया दूंगा, आप उसको एक नया बिजनेस स्टार्ट करने में लगाएंगे, रोजगार देंगे। तो ये राहुल गांधी जी का विजन है। राहुल गांधी जी का विजन ये कहता है कि आज के समय पे जब आप कॉलेज से अपनी डिग्री हासिल कर ली है, उसके बाद आपको इंटर्नशिप मिलनी चाहिए। वो इंटर्नशिप जो आज के समय पे भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के बच्चे कर रहे हैं, कोई अमेरिका जा रहा है, हेमंत बिश्वा शर्मा जी के बेटे को देख लीजिए, अब जयशंकर जी के बेटे को देख लीजिए, पीयूष गोयल जी के बेटे को देख लीजिए, सब आज विदेश में जाके इंटर्नशिप कर रहे हैं, अपने आप की जड़ें मजबूत कर रहे हैं, और इस देश का गरीब का बच्चा आज बेरोजगारी की मार झेल रहा है। तो उसके लिए राहुल गांधी जी ने इंटर्नशिप का प्रावधान लेकर आए थे, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के अपने बजट में, जो नई सरकार बनी थी,
उसका मॉडल को अपनाने का काम किया। ये राहुल गांधी जी का विज़न है। एक मैसेज जो आप युवाओं को देना चाहते हैं? मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोग जो काम कर रहे हैं उसमें पूरी निष्ठा, ईमानदारी, मेहनत के साथ करिए। अगर आज मैं यहाँ पे पहुँच सकता हूँ बिना किसी गॉडफ़ादर के, तो आप लोग भी राजनीति में जुड़ सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपके अंदर निष्ठा होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, अपने काम के प्रति वफ़ादारी होनी चाहिए। थैंक यू सो मच अंश जी फॉर बीइंग विद अस। बदलाव की असली ताकत युवा में है। वो जो जात पात अनुभव के पार खड़े होकर अपने मुद्दे, अपने सपने और अपने विचारों को साथ लेकर राजनीति में उतरते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल जर्नल को लाइक करना, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।